मांगो एक तो चेतने अनेक। और ऐसा ही हमारे साथ में भी हुआ। ऐसे संत जैसी प्रगति के जिनके परिवार हो, इनके बाल गोपाल हो, तो जब एक मति हो जाती है तो ये सब देना कोई बड़ी बात नहीं। जहां हम रहते हैं वो जगह हमने खरीदी नहीं। जितने बड़े हॉल में बैठे हैं, इतना बड़ा हॉल हमें दान में दिया, उतनी जगह पूरी। जो अभी आपके सामने जो सज्जन आए, माला पहना के आए गए, परमात्मा की कृपा से उनके पास बहुत संपत्ति है। संपत्ति तो सबके पास होती है, मगर देने के लिए दिल नहीं होता। और करोड़ों का जो बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लेते हैं, करोड़ों की अभिमान को मेरे कन्हैया मार देते हैं, तो वो संसार को छोड़ करके सब कुछ त्याग देता है। सब धन को, सब अपने कन्हैया को समर्पित करता है। देखिए ऐसा कोई प्राणी होगा जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार हारने के बाद फिर भी कहता है कि नहीं मैं फिर लड़ूंगा, तो कभी मांगना नहीं पड़ेगा। और हार गया तो समझ लेना। तो ब्राह्मण की सेना को देखकर के मेरे कन्हैया ने पूछा, अरे ये ब्राह्मण को कष्ट हो, ऐसी हार हमें नहीं चाहिए। तो बोले क्या करें? बोले एक काम करते हैं, इस रण को ही छोड़ के भाग सकते हैं। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की। भैयाओं को भूल जाती हो, जयकारा नहीं लगाओगे आपकी हाजिरी नहीं रह जाएगी। जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं, अगर आप शांत बैठे रहे और सर ने नाम लिया कि सीता कहाँ है, श्याम, श्याम जब खड़े खड़े नहीं बोले तो उनकी अपसेंट लगा दी जाती है। अगर आपको अब लग रहा है कोई अपसेंट नहीं लगवाना चाहता, देखिए क्या लगी। भोलेनाथ ने पार्वती मैया को कथा सुनाई तो ओम ओम का उच्चारण करवाया। बोले आप ओम उच्चारण नहीं करोगे तो मुझे लगेगा आप सो चुकी हैं, और आप सो जाओगे तो कथा बंद हो जाएगी। इसलिए जयकारे में बोलना चाहिए, इससे मालूम चले कि आप लोग जाग रहे हैं। जैसे ही आज मेरी कन्हैया ने जैसे ही रणछोड़ नाम पड़ा, तो आज मेरे कन्हैया में अपने सारे बाल बाल बछड़े पूरे ब्रजवासी माता पिता सबको रातों रात स्वप्न में ही उठवा लिया। रात भर में पूरी पूरी का निर्माण ही हो गया। सारे यदुवंशी सोते हुए उठा लिए गए, द्वारकापुरी में आ गए। प्रातःकाल होते ही ऐसा लग रहा है आज बड़ा ही नया महल मिल गया होगा। सुंदर महल बनवाया है, और उस महल में जैसे ही प्रातःकाल की सबने देखा, अरे ये हम कहाँ गए? कहीं लगे हमारे राज्य में जरासंध ने चढ़ाई करके आक्रमण कर दिया था, इसलिए हमने वो राज्य ही छोड़ दिया। और जैसे ही महाराज द्वारकाधीश, आज का नाम हो गया द्वारकाधीश महाराज, द्वारकाधीश बना दिया उनको। तो वो द्वारकाधीश कहने लगे, बोलिए द्वारकाधीश भगवान के। कभी तो जयकारा बोलते हैं, कभी सोचते हैं हमें कौन देख रहा है। हमने देख रहे तो कहे ठाकुर जी देख रहे हैं। ठाकुर जी ने जवान किए बोलने के लिए, घर पर लड़ाई करने के बोलने के लिए नहीं, ठाकुर जी जयकारा बोलने के लिए। जब मैया लड़ती है तो इतनी तेज आवाज आती है, यहाँ से लगे नाके पर सुन लो, और जयकारा बोलने के लिए हमारे कानों में भी नहीं आती। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। यही तो पुरानी आवाज है आपकी। देखिए जैसे
काफी दिन हो गए तो कन्हैया सोच रहे हैं, अरे हमारे दाऊ भैया का विवाह हो गया और मेरा कौन विवाह ना करो, मैं क्या ऐसा ही रह जाऊंगा बिना विवाह के। दाऊ भैया कहते हैं चिंता ना कर, तेरा इंतजाम कठिन करवा देंगे। अरे भैया हमें पता है तुम कितने हमारे विवाह करवाओगे। भैया आपका विवाह हो गया, मेरा नहीं हुआ है। पालने के बाद उसका नाम रखा रुक्मणी। बढ़िया पढ़ा लिखा लश्कर जी बनाया और संकल्प कर लिया कि वज्राधिपति वसुदेव के जो पुत्र हैं कृष्ण, मैं इसका विवाह उससे करवा दूंगा, ये पहले ही सोच लिया था। लेकिन कभी कभी घर में एक मत ना होने के कारण सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक बार एक घर में एक मैया के यहाँ चार बहुएं हैं और चार बहुएं होने के बाद भी उनके घर में कभी चूड़ी नहीं खटकती है, यानी कि किसी प्रकार की लड़ाई की आवाज नहीं आती है। कहते जब एक हाथ में 4 चूड़ी होंगी तो खटकेंगी जरूर, मगर उनके यहाँ नहीं खटकती है। एक दिन मैया ने सोचा कि हम अपनी बहू के लिए कुछ लेके आए। बाजार गई, पहुंच गई बड़े बाजार, मॉल जैसे बाजार में, लेके गई पैसे कम, साड़ी खरीदने लगी तो 1000 की एक ही साड़ी आई। वो भी कह दिया दुकानदार ने सबसे सस्ती वाली है ये, इससे सस्ती कोई नहीं है। मैया ने कहा चलो कोई बात नहीं, ये दे दो, 3 बाद में ले लेंगे। एक साड़ी लेके आ गया। घर में आती है, जैसे ही अंदर आई तो बड़ी बहू पहले ही देख गई। बड़ी बहू से कहा, अरे बहू देख, हम तेरे लिए साड़ी लाए हैं, जाकर तू ले ले और पहन के अच्छे से मुझे दिखा दे। तो कहने लगी, भैया और तो दिखाओ, और कैसी लाई हैं आप? कहने लगे, लाली और ना लाए, हम अभी एक ही लाए हैं, बाद में और ला देंगे। बोले भैया तुमको नहीं बताओ, तुम्हारी अभी चारों लोग घर में हैं तो साड़ी एक लाई है। बोले नहीं बेटा, हम साड़ी तो 4 लाए थे, मगर बाजार में साड़ी 1000 की एक ही मिली। अरे भैया तो क्या हुआ, 1000 की एक मिली है तो आप उदास मत हो, कोई बात नहीं। अरे मैं तो बड़ी हूँ इस घर की और सबसे बड़ी मैं ही हूँ। अरे मेरे विवाह को काफी समय हो गए हैं, अब ये नई साड़ी पहनने का मेरा समय नहीं है, अब ये समय चला गया। आप एक काम करिए, मुझसे छोटी मेरी जो देवरानी है बाको दे दीजिए। बोले देवरानी को देंगे, बेटा तू नहीं पहनेगी? बोले भैया मैं ना पहनूंगी। अरे मैं तो अब वृद्धों में आ गई, मेरी गिनती अब बड़ों में आ गई है, और वो अभी नहीं बड़ों में, उनको दे दीजिए। जैसे ही लेके गई, अरे बेटा देखो हम तुम्हारे लिए ये साड़ी लाए हैं। भैया से बोली, भैया एक बात बताओ, क्या आपको बड़ी बहन ने मिली रास्ते में? बोले मिली तो थी बेटा। तो भाई आपने बड़ी बहन को साड़ी दे दी, उनको कैसे कलर की दी है? बोले कलर की तो नहीं दी, एक ही साड़ी लाए हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं तुमको दे देते हैं। बोले भैया उन्हें क्यों नहीं दी? बोले बेटा इसलिए नहीं दी कि वो कह रही थी कि हम तो व्रत हैं, हमने छोटी जो बहन है, कहोगे आप उसको दे दो। बोले भैया जब वो व्रत है तो मैं कौन सी, ये तो हूँ, मैं भी तो व्रत हूँ, मुझसे छोटी तो और है, आप एक काम करो उनको दे दो, मुझे नहीं चाहिए। अरे बेटा तुम बहन लो,
भैया मैं नायूंगी, तुम तो उन्हीं को दे दो। भैया आगे चल देती है। जैसे ही छोटी बहू के पास पहुंची, लाली कितनी सुंदर साड़ी लेके आई हो। जैसे ही साड़ी का कहा, भैया साड़ी लाई हो, बहुत सुंदर है, अरे ये तो बहुत अच्छी लग रही है। भैया चारों साड़ी एक ही कलर की है क्या? नहीं बेटा, चारों साड़ी एक कलर की नहीं है, एक ही साड़ी एक कलर की है। तो अच्छा तीन अलग अलग हैं? बोले अलग अलग भी नहीं है। तो कैसी है? बोले कैसी भी नहीं है। तो बोले एक ही लड़की? हाँ एक ही लड़की। तो भैया आपको बड़ी बहन नहीं पहले उनके कमरे पड़ते हैं, आप वहाँ नहीं गए? बोले बेटा गए थे, उन दोनों ने ये कह दिया कि हमसे छोटी जो है उनको दे दो, हम तो व्रतों में आते हैं। तो कहने लगे भैया हमारी बहन बहुत समझदार है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, वो तो व्रतों में आती है, वो तो व्रतों में आती है और मैं छोटी बहू हूँ। अगर भैया एक समझदारी की बात बताऊं, अगर मुझसे छोटी मेरी बहन नहीं होती तो यह साड़ी को मैं जरूर पहन लेती। मुझसे छोटी ये कौन है? तो वो अभी नई नई आई है, आप एक काम करो यह साड़ी को काट दो। अरे नहीं बेटा तुम ही पहन लो। नहीं भैया मैं ना पहन दिया, पहना नहीं, मना कर दिया। लेके पहुंचे छोटी बहू के पास। अरे बेटा देखो लाली, अरे छोटी बहू देखो हम तुम्हारे लिए साड़ी लाए हैं। बड़ी खुशी हो गई मन में कि अभी हमारा विवाह हुआ है और उसके बाद भैया हमें कितना प्रेम करती हैं, इसलिए हमारे लिए साड़ी लेके आई हैं। भैया तुम ये साड़ी लाई है? बोले हाँ भैया साड़ी तो बहुत सुंदर लाई है, आपकी पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी। बोले बेटा आप जल्दी से मुझे पहन के दिखा दो। बोले भैया तो हमारी बड़ी बड़ी बहनों को तो बुला दो, उनकी भी तो मैं देख लूं उनकी कैसी लग रही है साड़ी। बोले भैया आप मुझे एक बार दिखा तो दो उनकी साड़ी कैसी है, क्या उन्हें पहनी नहीं है? बोले बेटा हम साड़ी एक ही लाए थे, इसलिए हमने सोचा कि हम तुम्हें ले लें, तुम छोटी हो। अरे भैया पहले बड़ी बहन का फर्ज बनता है, हम तो सबसे छोटे हैं, हम तो कमरे में बंद बैठे रहते हैं और वो सब जगह घूमती हैं, उनको अच्छी साड़ी पहनना चाहिए, हमें तो घर के अंदर घूमट मार के रहना है। नहीं बेटा इसको तुम ही कह दो, उन तीनों बहनों ने कहा है कि सबसे छोटी को दे दो। कह रहे भैया ये सबसे छोटी का अधिकार नहीं है, उनका बड़प्पन है जो उन्होंने मेरे पास दे दिया, मगर इस साड़ी का अधिकार सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी बहन का है, आप बड़ी बहन को दे दीजिए। अब मैया उस साड़ी को लेके पूरे उस पर घूम रही है, चक्कर लगा रही है, एक साड़ी पूरी चक्कर लगवा देती है। और जैसे ही पुनः बड़ी बहन के पास आई तो बड़ी बहन से कहा कि बेटा अब क्या करें, कोई इसको लेता नहीं। कहने लगी भैया इन साड़ी की चक्कर में आप पड़ गई, आपने इस साड़ी से ये नहीं समझा, आपने ये नहीं समझा कि ये साड़ी जो है कितना प्रेम दिखा रही है हम लोगों के बीच में, हम लोगों को कितना संपत्ति होती है, जहाँ हुकूमत होती है वहाँ विपत्ति होती है, तो एक जो दिक्कत आती है। बड़े भाई ने अपने बहन का विवाह ससुराल के साथ पहले से ही तय कर दिया और रुक्मणी नहीं चाहती थी ससुराल से विवाह करना, तो रुक्मणी जी ने एक पत्र भेज दिया कन्हैया के पास। एक कन्हैया और पत्र ब्राह्मण लेके जब जाते हैं तो ब्राह्मण ने पत्र दिया, ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया प्रेम भाव से। पत्र में लिखा है ये कन्हैया अगर आपने समय रहते मेरी खबर नहीं दी, उस पत्र को नहीं पढ़ा तो आप मंदिर में
बिना कहे आ जाना, वहां मैं आपका इंतजार करूंगी, आप जैसे आओगे मैं आपके साथ चल दूंगी। कन्हैया ने पत्र को पढ़ लिया, ब्राह्मण से कहा कि आप आगे आगे चलिए। ब्राह्मण जैसे चलने लगे तो जाओ भैया बोले ये पंडित जी कहाँ से आए हैं? पंडित जी बोल पड़े हम कुंदनपुर से आए हैं। पहले तुम्हारे कुंदनपुर का तो सौंदर्य चलता है ना, रुक्मणी का स्वयंवर। बोले हाँ वो तो है। कहने लगे छोड़ने बाहर तक जा रहा है। बोले तू बाहर तक जा रहा है? बोले हाँ मैं बाहर तक जा रहा हूँ। बोले बाहर तक जल्दी छोड़ के अंदर आ जा। कन्हैया कहने लगे हो गई सगाई। दाऊ भैया ने बीच में लगा दी, क्योंकि दाऊ भैया साथ रहेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे हम किसी लड़की को भगा के लाए तो नहीं चाहेंगे। दाऊ भैया ने कह दिया कि जल्दी से आ जाओ। कन्हैया ने कहा ठीक है भैया थोड़ा सा हम घूम करके आते हैं। बालों के बीच में से निकल के जाते हैं तो जरा से रुक्मी ने उनके भाई रुक्मी ने कह दिया था, रुक्मी बोला था कि हमारी बहन रुक्मणी का ध्यान रखना, कोई आ ना जाए इसका भरोसा नहीं है, कहीं आ गया तो ले जाएगा, इसका ध्यान रखना। बोले बिल्कुल चिंता मत करो महाराज, जब तक हमें कोई ले नहीं जाएगा। और जैसे ही कन्हैया आते हैं वो भूल जाते हैं। अरे एक कहता ही था जरा मुकुट तो दे दो, कितने सुंदर लग रहे हैं। कोई कहता है मुकुट में लगा हुआ मोतिया है, जोड़े किताब की आवाज आने लगती है, सारे द्वार पार कहते हैं देखो कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है। द्वार पार के ये नहीं कहते इनको पकड़ो, सुंदर जोड़ी लग रही है। एक कहता है अरे इनको जरा रास्ता तो दो जाने के लिए। दूसरा कहता है अरे वो तो जा रहे हैं जा रहे हैं। तीसरा कहता है जा नहीं रहे हैं, अपने प्राणों को ले जा रहे हैं, अरे इनको पकड़ो पकड़ो पकड़ो। जैसे ही पकड़ने की बलराम की सेना पीछे लगी थी, चुपके से आ गई, सेना के साथ में युद्ध किया। तो जैसे रुक्मी को मारना चाहा, बलराम ने कहा कान्हा तू बाबरा हो गया है क्या, अपने साले को मार देगा? अरे होने वाला साला है। समझ गए कन्हैया हमारे भैया ने स्वीकार कर दी हमारी जोड़ी। बोले ठीक है भैया तो नहीं मारेंगे, नहीं छोड़ दिया। और जब घर नहीं जाएंगे और कैसे लेकर के, और इधर कन्हैया रुक्मणी को लेके घर आ गए। दाऊ भैया ने बढ़िया स्वागत सत्कार करा, और जैसे ही स्वागत सत्कार करवाया जी कहते हैं कन्हैया ये श्रृंगार तेरा बड़ा सुंदर है, तेरा ये श्रृंगार किया किसने है, किसने किया है? आज आप बड़े सुंदर लग रहे हो, आप तो दुल्हा जैसे लग रहे हो। आपके दूल्हा जैसे स्वरूप को देख करके मन में बड़ा हर्ष होता है। तो तेरा पीछे किया श्रृंगार श्रृंगार सामने
महादेव के रूप में लाला को जन्म भय होते तो शादी होती तो डीजे में ठुमक रहे होते सब जने। सही बात है। वहाँ ठुमकने के लिए कहना नहीं पड़ता तो तुम लोग आ जाओ और कपड़े बोले ले जाके तुम नहीं नचो। यहाँ कहना पड़ेगा श्याम सुंदर की शादी में अरे जिसको श्याम सुंदर की शादी के बाराती होना तो बड़े के शादी इसलिए आप लोग बैठ जाओ पीछे वाले लेके गए है ना पीछे वाले लेके आगे वाले तो बैठ जाओ जो जहाँ बैठा वहीं बैठ Thank you.
अभी सभी लोग बैठ हो जाएंगे, ठाकुर जी को विदा करें। बोलिए द्वारकाधीश महाराज की जय। हमारे प्यारन
Hare
अब हमारे परिषद जी महाराज हमारे द्वारकाधीश भगवान का पूजन करेंगे और सुदामा जी का चरण अपने भक्त के चरण धोना है। जल लेकर के आओ तो देवी जी ऐसे ही जाती हैं जल लेने के लिए। तब तक सुदामा जी की दीन दशा को देख करके आज करुणानिधि इतने दुखी हुए। हम तुम्हें कभी जीवन में दुखी
कर्म के कारण आज मुझे दुख झेलना पड़ा है। कर्म प्रधान ईश्वर चिराग जो जैसे करहि सो तैसे फल चाखा। कर्म प्रधान, कर्म की प्रधानता बताई है। एक भैया हमने कोई ऐसा कर्म किया होगा, उन कर्मों के प्रताप से ही तो मुझे दुख प्राप्त हुआ है। अगर मेरे अच्छे कर्म होते तो मैं इस प्रकार अनुभव नहीं भटकता। कहने लगे नहीं नहीं दादा, नहीं आज आप अच्छे कर्म किए इसलिए आप राजा हैं। कहने लगे दादा हम राजा इस वजह से नहीं है, हमको राजा बनने के लिए भी आप जैसे ब्राह्मणों ने प्रोत्साहन किया है। विप्र प्रसाद चरणी धरोहम, विप्र प्रसाद मेला करोहम। इसी से ही मैं राजा बना हूं। होते तो ये रुक्मिणी का विवाह मुझसे नहीं होता, विप्र नहीं होते तो मैं भी इस संसार में नहीं होता। क्योंकि जब जब होए धर्म की हानि, बड़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ते हैं और असुर क्या करते हैं? विप्र धेनु चोर संत हृदय लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो। धेनु चोर संत हृदय, इनके नींद में आता हूं पृथ्वी पर। अगर विप्र नहीं होते तो मैं पृथ्वी पर नहीं आता। विप्रों के कारण ही मुझे पृथ्वी पर आना पड़ता है, धरती पर आना पड़ता है। अरे आप तो हमारे सर्वमान्य हैं। बोले नहीं कन्हैया, मैं तो अपने कर्मों का भाव भोग रहा हूं। और केवने मवधूतेन भिक्षुणा, करना है। कन्हैया कहती आज नहीं, आज इनको आराम करके दो, थके हुए आए हैं। अरे एक स्वागत करेगी काफी है, आप सब कल प्रातःकाल की वेला में कर लेना। तो देवी उनकी बात को मान जाती हैं और कहती हैं अरे कन्हैया, तुमने तो भगवान को, अपने भक्त को अपने पास रख लिया, उनको चरण स्पर्श भी किया, अगर आप मुझे तो करने ही नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं करने दे रहे हो? कहने लगे आप एक जो होती तो मैं जरूर करवा लेता। अरे आप अनेक हैं, हमारे दादा एक हैं, इसलिए आज आराम करने दो, कल की वेला में आप कर लेना, हम मना नहीं कर रहे हैं। दक्षिणात् स्वामृतेन धर्मज्ञ भार्योरासदसीनः। देखिए कष्ट होते देखा है, मगर मालूम है वो सुदामा जी को कष्ट क्यों हुआ है। कन्हैया बताते हैं सुदामा जी को कष्ट इसलिए हुआ कि इन्होंने हमारा भाग ले लिया और उस हमारे भाग में जो चने थे वो हमारे भाग में चने भी स्वयं ही पा लिए, इसलिए उनको कष्ट हुआ है। कन्हैया कहते हैं कि दादा आप आराम कर लो,
सिंहासन देना चाहिए। आगे 13 देखिए, सिंहासन पर जब आराम करने लगे और आराम करते करते नींद खुल जाती है तो लाला को जगा दिया। लाला जाके कहने लगे, देखो अब तुम हमारे लिए नहाने धोने की व्यवस्था कर दो। तो कन्हैया ने बढ़िया नहाने धोने की व्यवस्था की है। रात भर जागे फिर भी सेवा करते हैं और उसके बाद जैसे ही वस्त्र पहन करके उन्हें महल के सिंहासन पे आ गए, देखा है कि लाला हमारी भाभी कैसी है। कहने लगे कि तुम्हारी भाभी तो बहुत अच्छी है। लाला तुमने विवाह कर लिया ना? बोले हाँ लाला, हो तो गया। लाला 2-4 बच्चे भी हैं। लाला तुमने मुझे बुलाया नहीं, विवाह कर लिया, एक बार भी न्योता नहीं दिया। बोले लाला क्या करें, आप राजा थे, मैं गरीब था, सोचा ऐसे मैं तुम्हें बुलाऊं, कैसे बुलाऊं, कहाँ बिठाऊं, कहाँ बिठाऊंगा तुम्हें। कहने लगे तुम्हें बिठाने की जरूरत नहीं थी, एक बार बुला कर देते। बोले हमसे गलती हो गई, क्षमा कर देना। फिर कहने लगे कि लाला तुमने तो विवाह कर लिया, इसको बुलाने का समय नहीं मिल पाया। अरे मेरे परिवार के मेरे साथ नहीं जा पाए तो दादा मैं तुम्हें कहां से पत्र देता। और ऐसे कैसे विवाह हुआ तुम्हारे, कितने विवाह किए तुमने? तो दादा हो गए, बस विवाह हो गए। सोचा इन्हें एक नहीं तो एक कर लिए, इसलिए कह रहे हैं विवाह हो गए। अब लाला से कहते हैं, लाला क्या मैं यही रुकूंगा, घर नहीं जाऊंगा? दादा चले जा। आशीर्वाद का कामना रखती है, क्या आप उन्हें आशीर्वाद देने के लिए नहीं जाओगे? कहने लगे बिल्कुल देंगे आशीर्वाद। अरे बुला लो मेरी बहू को, मैं आशीर्वाद दूंगा। तो जैसे ही रुक्मणी जी को कहा, रुक्मणी जी ने दादा के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। दादा ने कहा कि हे लाला, अरे इतनी सुंदर तेरी बहू है, तेरी जोड़ी इतनी अच्छी है, तो मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि तू कभी नहीं मरेगा, तू तो हमेशा अमर रहेगा। जब तक जग में रविचंद्र रहे, रहे जमुने गंग जलधारा, है आशीर्वाद हमारा। जब तक जग में रविचंद्र रहेगा, तब तक गंगा मैया रहेगी, तब तक जल की धारा रहेगी, तब तक बेटी तेरा प्रभाव अमर रहेगा। ऐसे ही कह दिया। लाला कहने दादा इतना लंबा आशीर्वाद मत दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि सबको दे सको, ऐसा मत दो कि एक को लेके रह जाओ। और बहू है और कितनी बहू है? अरे एक आधे भेज दो, उनको भी ऐसे ही दूंगा मैं तो। अरे मेरे पास आशीर्वाद ही तो है, और है क्या? कहने लगे दादा आप थक जाओगे देते देते। बोले नहीं लगेंगे, बुलाओ। कहाँ है? जाके एक विवाह होता है, कितने जतन के बाद एक विवाह होता है। अरे बहुएं बड़ी परेशानी, बड़ी कष्टों से आती हैं। हमें कोई किया कि आप सब एक एक करके आ जाओ हमारे दादा के, हमारे सदामा जी के पैर छू लो, एक एक करके सब आ जाओ। अब एक एक करके सब खड़े होने लगे और जैसे ही एक एक करके आते हैं, सदामा जी आशीर्वाद देने के लिए बैठे हुए हैं और एक एक करके आज सारी रानियां आने लगी। करो ये सब अपनी बहुएं हैं। अरे हम समझते हैं गांव की बहुएं भी सब अपनी होती हैं, अरे सब अपनी है, मगर मैं जो कह रहा हूँ तेरी जो बहू है, तेरा जो विवाह होके आया है, बड़े कष्टों से विवाह होता है, उनको आशीर्वाद दिलवा ले पहले। तो कहने लगे बाबा कष्टों से किसी ने इनको मांगा नहीं है, ये तो सब ऐसे ही आ गई है, कोई कष्ट नहीं हुआ विवाह करने में। बोले कितना खर्चा होता है
कहते दादा थोड़े से ज्यादा विवाह हो गए, आपको आशीर्वाद देते रहिए। वती भव, अगर तो सौभाग्यवती भव, इतना ही कहते हैं। और इतना कहते कहते समय निकल गया, काफी रानियां निकल गई। रानियां केवल सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, रानियां चल रही है बराबर। अरे 100-200 रानियों को आशीर्वाद दे पाए, अब तो थकने लगे। कहते हैं दादा ये रानी आए थे, दादा थोड़ी सी है बस आशीर्वाद देते रहो, थोड़ी सी है, 2-4 तो हो गई। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, अखंड की छोड़ दिया बोले आपको ये अखंड नहीं रहेगी, रानी अखंड है तो सौभाग्य आशीर्वाद अखंड देने से क्या फायदा। सौभाग्यवती भव, और जैसे ही सौभाग्यवती भव दे रहे हैं और निकल गई 1000-2000, तो अब सौभाग्यवती मुंह से निकलता है, उनकी आवाज थक गई। अब केवल कहते हैं भव भव भव, दादा ये क्या कर रहे हो, तुम इनमें क्या लड़ाई करवाओगे। अरे कछु को तो अखंड सौभाग्यवती और कछु को केवल सौभाग्यवती, तो कछु को केवल भव हो जाएंगी। क्या बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा, ये एक दो नहीं है। दादा कहते हैं दादा हमसे आशीर्वाद अब नहीं किया जा रहा। तो दादा अब हाथ में कितनी बार उठाएंगे, 2 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार, 1000 बार। रानी में 16,108, 2-4 हजार रानी का हाथ में उठाया, फिर तो के अपना लोक दे दिया, अपना धाम दे दिया। गोविंद आज कन्हैया ने सुदामा को अपना धाम दे दिया। और उसके बाद जैसे ही दूसरी मुट्ठी तंदूर लेकर करके पाया है, तो उन्होंने आज आकाश पृथ्वी ये भी दे दिया दान। अब भगवान का वैकुंठ रह गया। और उसके बाद तीसरी मुट्ठी तंदूर जैसे ही खाने लगे, तो कन्हैया का हाथ पकड़ लिया रुक्मिणी ने, ये क्या कर रहे हो आप। बोले आप हाथ क्यों पकड़ा मेरा। कहने लगी अरे प्रभु अगर आप ही तीनों मुट्ठी तंदूर खा लोगे तो मेरे पास क्या रहेगा, आप मेरे लिए कुछ तो छोड़ दो। बोले हुआ वैकुंठ का धाम बचा है, वो भी आप दे दोगे ब्राह्मण को, तो हम लोग का कटोरा लेके रोड पर बैठेंगे। कहने लगे कन्हैया आपने हमें दान देने से रोका है, यदि आप हमारे साथ रहने लायक नहीं है, क्योंकि भक्त को दान देने से जो रोकता है भगवान से कतई क्षमा नहीं करते। दान दो ये कहते हैं भगवान क्षमा नहीं करते थे, तो आज रुक्मिणी से मन ही मन खिन्नता पैदा हो गई, क्षमा नहीं करते हैं। और उसके बाद कन्हैया ने सुदामा से कहा दादा आनंद आ गया, मैं तृप्त हो गया हूँ, सब कुछ मिल गया मुझे, अब मुझे कुछ और लेने की चाह नहीं है। जैसे ही कहा कि अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, दादा कहने लगे कि लाला तुझे चाह नहीं है तो मुझे भी कोई चाह नहीं है। कहने लगे दादा अब आप क्या अपने घर नहीं जाओगे, क्या आपको अपनी बच्चों की याद नहीं आती है। अरे हमारी भाभी अकेली हूँ। कह रहे हाँ दादा घर को जाना है मुझे, जाऊंगा। और घर जाने के लिए तैयार होने लगे। कहते हैं किसी को अगर घर से विदा करना है तो ये मत कहो घर नहीं जाओगे, ये कह दो क्यों कितने दिन के लिए आए हो, घर में कोई काम वाम तो नहीं बिगड़ता तुम्हारा, तो खुद समझ जाएगा और कहेगा हाँ काम बिगड़ तो रहा है, नहीं बिगड़ रहा तो नहीं बिगड़ रहा है। घुटने चल दिए तो कह रहे दादा एक काम करो, ये राजसी वस्त्र है, इन वस्त्रों को यही उतारेगा, आप अपने वस्त्र पहन जाओ, क्योंकि रास्ते में सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कहीं ये राजा के वस्त्र चुराते तो नहीं लाए, तो आपको पकड़ लेंगे सैनिक, इसलिए वस्त्रों को उतार। कन्हैया ने जैसे कहा, रामा जी ने सोचा अरे कैसा दुष्ट है ये, इसने वस्त्र दिए वो भी उतरवा लिए, जानो आज नहीं आए। वस्त्र उतार दिए, अपने वस्त्रों में चलने लगे, फटे वस्त्रों